गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। शिष्य साइंस स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आपने 10th क्लास पास करने के बाद में जो 11वीं क्लास में आप स्कूल में आए और आपने जो बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया, उस बायोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में आपको मैं दो बातें बताना चाहता हूँ। देखिए, बायोलॉजी क्या है। साइंस की ऐसी ब्रांच, बायोलॉजी क्या है? साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें थोड़ी प्रैक्टिकल चीज़ों की स्टडी की जाती है, या डेली साइंस की स्टडी की जाती है, या फिर हर दिन पर डे जो डिस्कवरी होती है उनकी स्टडी की जाती है। और जो भी नए इम्प्रूवमेंट है, नई डिस्कवरी है, नई प्रोसेस है, नई एक्टिविटीज़ है, हर फंक्शन किस में होता है? बायोलॉजी के अंदर होता है। आपकी 11वीं क्लास के अंदर बायोलॉजी की 2 ब्रांच है। 11वीं क्लास जैसे आप स्कूल में आए, बायोलॉजी की कितनी ब्रांच आपके? 2। एक ब्रांच है आपके बॉटनी, एक ब्रांच कौन सी है? बॉटनी। एक आपके है जूलॉजी। ओके, बॉटनी के अंदर प्लांट की स्टडी की जाती है। किसकी स्टडी की जाती है? प्लांट्स की। और जूलॉजी में किसकी स्टडी की जाती है? एनिमल्स की स्टडी की जाती है। ओके, तो बायोलॉजी की 2 ब्रांच है आपके, बॉटनी एंड जूलॉजी। आप बॉटनी के अंदर प्लांट्स की स्टडी करोगे और जूलॉजी में किसकी स्टडी करोगे? एनिमल्स की स्टडी करोगे। तो बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें पर डे नई डिस्कवरी होती है, नए प्रैक्टिकल होते हैं और नए इम्प्रूवमेंट होते हैं, वो क्या है? बायोलॉजी है। बायोलॉजी की 2 ब्रांच है, बॉटनी और जूलॉजी। बायोलॉजी हमारी डेली लाइफ साइंस है। हमारी जो डेली लाइफ है वो भी क्या है? एक तरह से बायोलॉजी है। बायोलॉजी के फादर हैं आपके एरिस्टोटल। बायोलॉजी के फादर कौन है? एरिस्टोटल। ओके, बायोलॉजी के फादर कौन है? एरिस्टोटल। और बॉटनी के फादर आपके हैं थ्रियोफैट्स। किसके हैं? थ्रियोफैट्स। ओके, और जूलॉजी के आपके वही एरिस्टोटल। तो आप 11वीं क्लास में आपके बायोलॉजी सब्जेक्ट में बॉटनी और जूलॉजी दोनों बुक कंबाइंड आती है। एक ही बुक आएगी। ओके, और दोनों क्या आएगी इसमें? कंबाइंड। जो आपके 2 ब्रांच है, एक बॉटनी और एक जूलॉजी। सबसे पहले बायोलॉजी है क्या? बायोलॉजी स्टार्ट कहाँ से होती है? तो बायोलॉजी का ओरिजिन होता है एक सेल से। हम सबकी बॉडी किससे बनी हुई है? सेल से। तो आपको बताएं, हमारी बॉडी की फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड बेसिक यूनिट होती है सेल। तो इस अर्थ के ऊपर इस सेल का फॉर्मेशन कैसे हुआ? क्वेश्चन तो हमारा यह है कि हमारी जो अर्थ है, इस अर्थ के ऊपर सेल का फॉर्मेशन कैसे हुआ? तो इस इवोल्यूशन को समझने के लिए अपन बहुत समय पहले पर जाते हैं कि जिस समय हमारी जो अर्थ थी, हमारी पृथ्वी अर्थ, एक टेम्परेचर, इतना टेम्परेचर था कि हमारी पृथ्वी एक आग का गोला थी, एक आग की तरह, ये ज्वाला की तरह थी हमारी पृथ्वी। तो बहुत समय पहले इस पृथ्वी के ऊपर टेम्परेचर कम होता गया, टेम्परेचर डाउन होता गया, और इस अर्थ के ऊपर कुछ गैसेज का फॉर्मेशन हुआ, कुछ एटम्स बने, कुछ मॉलिक्यूल्स बने, और फिर वाटर का फॉर्मेशन हुआ। और वाटर के फॉर्मेशन के बाद में आपकी कुछ सेल्स बनी। वो सेल्स कौन सी थी? प्रोकैरियोटिक सेल्स थी। तो इस अर्थ के ऊपर किस टाइप से इवोल्यूशन हुआ, ये अपन देखें। तो सबसे पहले देखो सेल्स का फॉर्मेशन। बायोलॉजी स्टार्ट कहाँ से होती है? हमारी सेल से। तो सेल्स है क्या चीज़? देखो, अपन सबसे पहले देखें कि ये हमारे कोई एटम्स है। जैसे हाइड्रोजन एटम्स है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, फास्फोरस है, सल्फर है, कोई भी एक एटम है। ये भी जैसे ये हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, ये 2 एटम है। अगर इन 2 एटम को आपस में कंबाइंड कर दें तो ये बन गया आपका, जैसे 2 एटम हाइड्रोजन के थे तो ये H2 बन गया। अब ये एटम नहीं है, ये एटम 1 एटम, ये सेकंड एटम, एटम आपस में क्या हो गए? कंबाइंड। तो अब ये क्या बन गया है? आपका मॉलिक्यूल बन गया है। अब इसको क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल। अब इसको हाइड्रोजन एटम नहीं बोलेंगे, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है। एटम क्या है? तो एटम्स की डिफाइन क्या होती है? आपसे पूछे, एटम्स
वह स्मॉल से स्मॉल पार्टिकल्स जिसका आगे डिवीजन करना पॉसिबल नहीं है। ऐसा स्मॉल पार्टिकल जिसका आगे डिवीजन करना पॉसिबल नहीं है क्या कहलाता है? एटम। दो एटम कंबाइंड होकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स। और आपके मॉलिक्यूल्स दो टाइप के हैं। मॉलिक्यूल्स कितने टाइप के हैं? दो टाइप की। एक तो होता है माइक्रो मॉलिक्यूल, एक तो क्या होता है? माइक्रो मॉलिक्यूल। एक होता है मैक्रो मॉलिक्यूल। एक क्या होता है? मैक्रो मॉलिक्यूल। एक तो आपके माइक्रो मॉलिक्यूल, एक है आपके मैक्रो मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल आर टू टाइप, माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल। ओके, अब ये माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल मिलके ये बनाते हैं आपकी सेल। क्या बनाते हैं? सेल। अब आपसे पूछेगी सर ये आपने माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल आपने लिखे हैं, क्या होते हैं माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल? तो माइक्रो मॉलिक्यूल के अंदर आपके जो ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट्स है, आपके प्रोटीन्स, फैट्स। मैक्रो मॉलिक्यूल में आपके डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड्स, ये सभी किसमें आते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल में। तो ये सभी कंबाइंड होकर बनाते हैं सेल। क्या बनाते हैं? सेल। और सेल आपस में कंबाइंड होकर बनाती है टिश्यू। तो टिश्यू की डिफाइन क्या हो गई? ग्रुप ऑफ सेल। टिश्यू की डिफाइन क्या हो गई? ग्रुप ऑफ सेल। क्या कहलाती है? टिश्यू कहलाती है। आपसे पूछे कि टिश्यू क्या है, तो आप कहोगे ग्रुप ऑफ सेल। खूब ज़्यादा सेल हो जाती है तो ग्रुप बन गया। सेल जब ज़्यादा हो गई तो क्या बन गया? ग्रुप। और ग्रुप ऑफ सेल कहलाता है टिश्यू। ओके, और टिश्यू मिलके बनाता है ऑर्गन। टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन। तो आपसे कोई पूछे कि ऑर्गन क्या है, तो आप कहोगे कि टिश्यू कंबाइंड होके, टिश्यू क्या होगे? कंबाइंड होके ऑर्गन बनाते हैं। और ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम। क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। ओके, और ऑर्गन सिस्टम से बनती है बॉडी। क्या बनती है? आपकी बॉडी। और जब बॉडी खूब ज़्यादा हो जाती है तो बनती है पॉपुलेशन। क्या बनती है? पॉपुलेशन। आपकी पॉपुलेशन। पॉपुलेशन किसका पार्ट है? आपके इकोसिस्टम का पार्ट है। किसका पार्ट है? इकोसिस्टम। ओके, तो अपन यहाँ बात करें पॉपुलेशन। पॉपुलेशन खूब ज़्यादा होगी तो इकोसिस्टम का पार्ट हो गया। अपन यहाँ देखेंगे ये हमारी बॉडी है, अपन इसी के बारे में पढ़ेंगे, आगे की बात नहीं करेंगे। अपन बात करेंगे बॉडी की। तो बॉडी, इस बॉडी का बेस क्या है? तो आपकी ये सेल है। इस बॉडी का फॉर्मेशन किससे हुआ है? सेल से। तो हमारी बॉडी की बेसिक, फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चर यूनिट क्या कहलाती है? सेल कहलाती है। इस बॉडी की फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चर यूनिट क्या है? सेल। तो अपन कह सकते हैं कि हमारा ओरिजिन किससे हुआ है? सेल से। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि बॉडी की फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चर यूनिट क्या कहलाती है, तो आप आंसर दोगे सेल कहलाती है। अब अपन इस बात करेंगे सेल की। ये सेल टू टाइप की है। दोबारा बता देते हैं सेल का फॉर्मेशन हुआ है कैसे। हमारी पृथ्वी कोई समय पहले एक आग का गोला थी, हेमिस्फीयर थी। आपका क्या थी? स्फीयर थी। और इस स्फीयर में धीरे धीरे यहाँ का टेम्परेचर बहुत डाउन होता गया, टेम्परेचर कम होता गया धीरे धीरे। तो यहाँ पर कुछ एटम्स बने, फिर एटम्स कंबाइंड होके मॉलिक्यूल्स बनाए, फिर मॉलिक्यूल्स कंबाइंड होके बनी है सेल। और इस प्रकार ये सेल आपके दो टाइप की है। अभी बताएंगे सेल दो टाइप की है, एक तो प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल। इसकी स्टडी थोड़ी बाद में करते हैं, पहले सेल दो टाइप की बताई मैंने। सेल बनाते हैं टिश्यू। अब आप कहो कि ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू है, लेकिन सर एग्जांपल बताओ। जैसे आपके कनेक्टिव टिश्यू हो गया ह्यूमन बॉडी में, प्लांट्स में आपके जाइलम, फ्लोएम, ये सभी तो क्या है? टिश्यू। टिश्यू मिलके बनाते हैं ऑर्गन। अब आप कहोगे सर हमारी बॉडी के अंदर कनेक्टिव टिश्यू है, एपिथेलियम टिश्यू है, और भी कई टिश्यू है, तो ये ऑर्गन कैसे बनाते हैं? तो टिश्यू कंबाइंड होके ऑर्गन। ऑर्गन कौन से हैं? तो आपके ब्रेन, किडनी, लीवर, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारी क्या है? ऑर्गन ही तो है। ऑर्गन बनता है ऑर्गन सिस्टम। जैसे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये क्या है? ऑर्गन सिस्टम। और जब सारे सिस्टम कंबाइंड हो जाते हैं तो क्या बनती है? मनुष्य की ह्यूमन्स बॉडी। क्या बनती है? ह्यूमन बॉडी। बोलो क्लियर? क्या बनती है? ह्यूमन बॉडी। कोई डाउट?
अब अपन सबसे पहले फर्स्ट कंसेप्ट लेते हैं सेल। सेल क्या है? तो सेल की डिफाइन होगी हमारी बॉडी की फंडामेंटल एंड बेसिक और स्ट्रक्चर यूनिट क्या कहलाती है? सेल कहलाती है। ओके, और यहाँ अपन सेल के टाइप पढ़ेंगे। सेल दो टाइप की है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। आपके यही लेसन दे रखा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, कंप्लीट आपके लेसन बुक में दे रखे हैं। ओके, तो सबसे पहले स्टडी करते हैं सेल्स के बारे में। यहाँ तक शायद आपको डाउट नहीं होना चाहिए सेल क्या है। देखो, सेल्स आर टू टाइप, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल्स। सेल टू टाइप की होती है आपकी, एक प्रोकैरियोटिक सेल, एक यूकैरियोटिक सेल्स। तो सबसे पहले हमने लिखा है सेल्स, और सेल्स कितने टाइप की है? टू टाइप की होती है। एक है आपके प्रोकैरियोटिक सेल, एक आपके है यूकैरियोटिक सेल। ओके, एक प्रोकैरियोटिक सेल, एक आपके यूकैरियोटिक सेल। ये दो टाइप की सेल्स हैं। सबसे पहले स्टडी करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की। देखो, प्रोकैरियोटिक सेल और ये लिखा है यू। इसमें प्रो का अर्थ है प्रिमिटिव। प्रो का अर्थ क्या होता है? प्रिमिटिव। प्रो का अर्थ होता है प्रिमिटिव, और इधर लिखा है कैरियोटिक। तो कैरियो वर्ड बना है कैरियोन से। कैरियो वर्ड किससे बना है? कैरियोन से। और कैरियोन किसको कहते हैं? न्यूक्लियस को। कैरियोन किसको कहते हैं? न्यूक्लियस को। तो इसका अर्थ हो गया प्रिमिटिव न्यूक्लियस। इसका मीन्स क्या हो गया? प्रिमिटिव न्यूक्लियस। ये वर्ड है आपके यू कहते हैं ट्रू को, और कैरियो वर्ड बना है कैरियोन से। किससे बना है? कैरियोन से। कैरियोन किसको कहते हैं? न्यूक्लियस को। ट्रू न्यूक्लियस, आप इसको पढ़ के लगेगा कि ट्रू न्यूक्लियस, तो आप इसका अर्थ बताओगे कि फाल्स न्यूक्लियस। फिर अरे एक तरह से फाल्स न्यूक्लियस ही है। प्रिमिटिव न्यूक्लियस वो सबसे पहले बना था, ऐसा न्यूक्लियस जिसका डेवलपमेंट बहुत समय पहले हुआ था। प्रिमिटिव टाइम में, प्रिमिटिव टाइम बहुत समय पहले के, बहुत समय पहले जो सेल्स बनी थी, खूब हजारों लाखों वर्ष पहले जो सेल्स बनी थी उसको कहते हैं प्रिमिटिव सेल्स। और यूकैरियोटिक का अर्थ है ट्रू न्यूक्लियस। यूकैरियो यानी न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस जिसके अंदर वास्तविक न्यूक्लियस यानी डेवलपमेंट न्यूक्लियस होता है। कैसा न्यूक्लियस होता है? डेवलपमेंट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कैसा होता है? डेवलपमेंट। ओके, जिनमें डेवलपमेंट न्यूक्लियस होता है उनको यूकैरियोटिक, और जिनमें डेवलपमेंट न्यूक्लियस नहीं होता है उनको क्या कहते हैं? अपने प्रोकैरियोटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक। आपको पूछे कि इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, तो प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल आपके कौन है? मोनेरा ग्रुप वाले। मोनेरा ग्रुप इसी का ही एग्जाम्पल है। मोनेरा ग्रुप में कौन आते हैं? बैक्टीरिया। क्या है मोनेरा ग्रुप? अपन सिखाएंगे। आप इस समय इतना याद रखो कि प्रोकैरियोट्स किस में आते हैं? बैक्टीरियाओं में। प्रोकैरियोट्स में कौन आते हैं? बैक्टीरिया। ओके, तो सबसे पहले इस धरती के ऊपर, इस अर्थ के ऊपर किसका ओरिजिन हुआ था? बैक्टीरियाओं का। तो सबसे पहले यहाँ पर बैक्टीरियाओं का फॉर्मेशन हुआ था। हमारा ओरिजिन किनसे हुआ है? बैक्टीरियाओं से हुआ है। और उसके बाद यूकैरियोटिक में अपन सभी आते हैं। यूकैरियोटिक में आ गया आपके प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो आपके प्लांट और एनिमल किस में आ गए? यूकैरियोट्स में। ओके, तो यूकैरियोट्स में डेवलपमेंट न्यूक्लियस होता है और प्रोकैरियोट्स में डेवलपमेंट टाइप का न्यूक्लियस नहीं होता है। आपको दो लाइन याद करनी है। प्रोकैरियोट में डेवलपमेंट टाइप का न्यूक्लियस नहीं होता है, उनमें कैसा न्यूक्लियस होता है? प्रिमिटिव टाइप का। और यूकैरियोट में न्यूक्लियस कैसा होता है? डेवलपमेंट टाइप का न्यूक्लियस होता है। तो यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस कैसा होता है? डेवलपमेंट टाइप का। ओके, आगे अपन बात करें अगली लाइन कि आप डेवलपमेंट न्यूक्लियस प्रिमिटिव न्यूक्लियस से कैसे पहचानोगे कि ये तो न्यूक्लियस डेवलपमेंट है और ये न्यूक्लियस क्या है? डेवलपमेंट नहीं है, प्रिमिटिव टाइप का है। अगर आपको न्यूक्लियस में डिफरेंस आ गया तो आप बता सकते हैं कि ये प्रोकैरियोट सेल है और ये यूकैरियोटिक सेल है, क्योंकि कई बार आपके प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक 9th क्लास से आने स्टार्ट हो जाते हैं और आप हमेशा इनको रटते रहते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है और यूकैरियोटिक सेल क्या होती है। अगर यहाँ अपन इसके कंसेप्ट से सीख ले
क्योंकि साइंस सीखने की है, कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाए तो रटने वाली बीमारी खत्म हो जाए। तो मैं आपको इसको न्यूक्लियस के बेस पर आपको सिखाऊंगा, जिसमें वेल डेवलपमेंट न्यूक्लियस है वो तो यूकैरियोटिक, और जिनमें डेवलपमेंट न्यूक्लियस नहीं है वो क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक। तो सबसे पहले अपन यूकैरियोटिक सेल का ही डायग्राम बना ले जिसमें डेवलपमेंट न्यूक्लियस है। तो अपन आपके प्रिमिटिव टाइप के न्यूक्लियस को पहचान सकेंगे। तो डेवलपमेंट न्यूक्लियस कौन सा होता है, सबसे पहले अपन एक प्लांट सेल का डायग्राम बनाते हैं। देखिए यहाँ अपन एक प्लांट सेल का डायग्राम बनाए। ये मेरे पास एक प्लांट सेल है, ओके। इस प्लांट सेल में ये तो है बाहर की सेल वाल, क्योंकि प्लांट सेल में सेल वाल होती है, आपने पढ़ा है। ये एनिमल सेल में सेल वाल नहीं होती, ये सेल वाल, ये है सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन, ओके। ये है सेल वाल, ये अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन, और इसके अंदर ये न्यूक्लियस, ओके। ये न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, और ये स्टोन प्रोटीन ये स्टोन प्रोटीन, ये है न्यूक्लियोप्लाज्म। ये है आपके न्यूक्लियोलस। ये आपके डीएनए, ये आपके स्टोन प्रोटीन। ये जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस के अंदर है, इसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ये जो बाहर वाली है इसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसको कहते हैं न्यूक्लियोपोर। ये है आपका साइटोप्लाज्म। ये आपका कौन है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, ये आपका ईआर, ये आपकी है गोल्जी बॉडी। ये क्या है, गोल्जी बॉडी, इसको कहते हैं ईआर। ये आपका कौन है, गोल्जी बॉडी। और इसके अलावा अपन यहाँ बनाए ये आपका कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया, ओके। इसके अलावा प्लांट सेल है तो आपका ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्लोरोप्लास्ट भी होगा। ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। और भी बहुत से सेल ऑर्गन्स होते हैं। तो अपन देखें आपके इस न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, डीएनए है, स्टोन प्रोटीन है, न्यूक्लियोलस है। एक तो न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होती है, डेवलपमेंट न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियोलस। डीएनए तो सभी में प्रेजेंट होता है, एक होता है स्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होती है, एक होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो देखिए 1, ये 2, ये 3, ये 4। अगर किसी न्यूक्लियस में ये 4 पार्ट प्रेजेंट है तो ऐसा न्यूक्लियस डेवलपमेंट होता है। क्या प्रेजेंट होनी चाहिए न्यूक्लियस में, न्यूक्लियोलस होना चाहिए, स्टोन प्रोटीन,
स्टोन प्रोटीन को क्रोमेटिन सब्सटेंस भी बोलते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन मटेरियल। शायद दिख रहा होगा या नहीं आपको? थोड़ा सा इसको घुमा देते हैं। हाँ, अब दिख रहा है। देखो सारे नाम से लेना। ये न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है डॉट डॉट वाला, ये आपका डीएनए है, ये स्टोन प्रोटीन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। सब कुछ लिखा हुआ है इधर देखो, बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। न्यूक्लियोलस लिखा हुआ है। ये आपके थर्ड लाइन स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर इसको कहते हैं डीएनए। क्या कहते हैं इसको? डीएनए। ओके, ये आपका डीएनए है। इसके अलावा इसमें ये डीएनए किसके ऊपर होता है? स्टोन प्रोटीन के ऊपर। स्टोन प्रोटीन को क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमेटिन मटेरियल। इसके बाद नीचे लिखा है ये स्टोन प्रोटीन्स, ये न्यूक्लियोप्लाज्म, ये न्यूक्लियोमेम्ब्रेन, ये माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये 4 चीज़ बताई हमने, न्यूक्लियोलस, स्टोन प्रोटीन, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर ये 4 हैं तो वो ऐसा डेवलपमेंट न्यूक्लियस, और नहीं है तो इसको कहते हैं नॉन डेवलपमेंट न्यूक्लियस, यानी ऐसा न्यूक्लियस जो डेवलपमेंट नहीं है। अगर न्यूक्लियस डेवलपमेंट होगा तो उसमें न्यूक्लियस होगा, स्टोन प्रोटीन होगी, न्यूक्लियोप्लाज्म होगा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। अगर ये चारों हैं तो ऐसा न्यूक्लियस डेवलपमेंट टाइप का न्यूक्लियस है। देखो डीएनए तो इनमें भी होगा, प्रोकैरियोट्स में भी होगा, अपन बताएंगे आपको। वो 4 चीज़, स्टोन प्रोटीन को क्रोमेटिन मटेरियल भी अपन बोलते हैं। अगर वो है तो डेवलपमेंट, नहीं है तो नॉन डेवलपमेंट। प्रोकैरियोट्स का एग्जांपल हमने बताया बैक्टीरिया, और एक बैक्टीरिया किस में आते हैं? मोनेरा में। तो अपन एक बैक्टीरियाओं का डायग्राम यहाँ बना रहे हैं आपके सामने, वो देख लिया आपने। अपन इस समय एक बैक्टीरियाओं का डायग्राम बनाते हैं। किसका बनाते हैं? बैक्टीरियाओं का। तो देखना बैक्टीरियाओं का डायग्राम, ये शायद आपने उतार लिया होगा, इसको राइट डाउन कर लिया होगा, देख लो। अपन बताएंगे डायग्राम ऑफ बैक्टीरिया जो आपके प्रोकैरियोट्स के हैं। उतार लिया? हाँ, उसमें 4 चीज़ समझ में आ गई आपको। अब डायग्राम बताएंगे अपन किसका? आपके बैक्टीरियाओं का। देखो ये बैक्टीरियाओं में ये सेल वाल, ये बाहर सेल वाल है, सेल वाल के अंदर ये सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जगह जगह फोल्ड हो जाती है, जिसको मीजोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? मीजोसोम। बैक्टीरियाओं की सेल वाल जगह जगह फोल्ड हो जाती है, इसको क्या कहते हैं? मीजोसोम। ये मीजोसोम है। क्या है? मीजोसोम। और डीएनए ये साइटोप्लाज्म में डीएनए फैला हुआ, ये साइटोप्लाज्म है। तो बैक्टीरियाओं का डीएनए किस में बिखरा हुआ होता है? स्टेड होता है साइटोप्लाज्म में। जब किसी ऑर्गेनिज्म का डीएनए साइटोप्लाज्म में होता है तो ऐसा डीएनए न्यूक्लियोइड कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूक्लियोइड। ऐसे डीएनए को, अगर डीएनए साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ होता है, स्टेड होता है, तो ऐसे डीएनए को न्यूक्लियोइड कहते हैं। याद रहे, डीएनए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होता है यूकेरियोट्स में, जबकि इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म ये सभी क्या होते हैं? एब्सेंट। तो इनका डीएनए किस में होता है? साइटोप्लाज्म में। यहाँ पर इनमें नॉन स्टोन प्रोटीन होती है, वहाँ स्टोन प्रोटीन थी, यहाँ पे होती है। ये आपका न्यूक्लियोइड है, ये नॉन स्टोन प्रोटीन है। कौन सी प्रोटीन है? नॉन स्टोन प्रोटीन। ओके, ये मीजोसोम। याद रहे प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन कौन करता है? यहाँ पे मीजोसोम। तो माइटोकॉन्ड्रिया के इक्वल है। मीजोसोम किसके इक्वल है? माइटोकॉन्ड्रिया के इक्वल। तो माइटोकॉन्ड्रिया के यहाँ इक्वल कौन है? मीजोसोम। मीजोसोम क्यों होता है बैक्टीरियाओं में? क्योंकि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? एब्सेंट। यह आपका साइटोप्लाज्म जो मैंने लिख दिया है। तो याद रहे, इनमें न तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न न्यूक्लियोलस है, न न्यूक्लियोप्लाज्म है, और न ही क्रोमेटिन मटेरियल। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, स्टोन प्रोटीन या क्रोमेटिन मटेरियल और आपके न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, वो तो डेवलपमेंट टाइप के, और जिनमें नहीं होता है वो नॉन डेवलपमेंट टाइप के। तो आप ये चीज़ देखो, प्रोकैरियोट्स और यूकेरियोट्स में डिफरेंस दिख रहा है बिल्कुल क्लियर। ध्यान देना, जिनमें स्टोन प्रोटीन, जिसको क्रोमेटिन सब्सटेंस कहते हैं, जिसमें डीएनए और स्टोन प्रोटीन मिलकर क्रोमेटिन बनाते हैं, तो क्रोमेटिन सब्सटेंस न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस,
और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। इनमें देखो न्यूक्लियोलस भी है, आपकी स्टोन प्रोटीन या क्रोमेटिन मेटेरियल भी है, न्यूक्लियोप्लाज्म भी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है। तो ऐसा डेवलपमेंट टाइप का न्यूक्लियस, इसको ये किस में आएगा, यूकेरियोट्स में। जिनमें डेवलपमेंट टाइप का न्यूक्लियस होता है वो यूकेरियोट्स है, जिनमें डेवलपमेंट टाइप का न्यूक्लियस नहीं होता है वो क्या है, प्रोकैरियोट्स। कैसे? डेवलपमेंट टाइप के न्यूक्लियस में किसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होनी चाहिए, डेवलपमेंट में क्या होना चाहिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ये रही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियोप्लाज्म और आपके क्रोमेटिन मटेरियल। क्या होना चाहिए, क्रोमेटिन मटेरियल, जिसको स्टोन प्रोटीन में आती है। न तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न न्यूक्लियोप्लाज्म है, न न्यूक्लियस है और न ही आपके स्टोन प्रोटीन है। ये चार चीज़ नहीं है तो क्या है, प्रोकैरियोट्स, और है तो यूकेरियोट्स। तो ओके बच्चों, आज इतना ही करवाएंगे। आपको शायद प्रोकैरियोट्स और यूकेरियोट्स समझ में आया होगा। प्रोकैरियोट्स यानी प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस और यूकेरियोट्स यानी डेवलपमेंट टाइप का न्यूक्लियस। डेवलपमेंट टाइप के न्यूक्लियस में आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, स्टोन प्रोटीन। देखो डीएनए अगर साइटोप्लाज्म में स्केड होता है तो ऐसा डीएनए न्यूक्लियोइड कहलाता है। तो बैक्टीरियाओं का बैक्टीरियाओं का न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियोइड। बैक्टीरियाओं का न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियोइड। क्यों? क्योंकि इनका डीएनए किस में फैला होता है, साइटोप्लाज्म में। तो आपको प्रोकैरियोट्स और यूकेरियोट्स में डिफरेंस न्यूक्लियस के बेस पर हो गया। यूकेरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म और स्टोन प्रोटीन, जबकि इनमें केवल डीएनए और नॉन स्टोन प्रोटीन होती है। न तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न स्टोन प्रोटीन होती है, ठीक है, और न ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। तो यही एक डिफरेंस था प्रोकैरियोट्स और यूकेरियोट्स में। शायद आपको समझ में आ गया होगा। ओके, बाकी कल देखते हैं बच्चे।